शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। आइए प्रेम से भगवान के सुंदर नाम का उच्चारण करें। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय
जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। उमा का हूँ मैं अनुभव अपना, उमा का हूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथानंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आइए इसी कड़ी में अपनी इस सत्संग सुधा को आगे बढ़ाते हुए और जगत कल्याणार्थ बजरंग बली से प्रार्थना करते हुए सर्व कल्याणार्थ बजरंग बली को याद करें। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नैया पार लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नैया पार लगा देना, मेरी नैया पार लगा देना, मेरी नैया पार लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नैया पार लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नैया पार लगा देना, मेरी नैया पार लगा देना। बोलिए बजरंगबली भगवान की जय। आइए हनुमान जी से विशेष प्रार्थना हनुमान चालीसा के माध्यम से, क्योंकि भगवान श्री राम के परम दूत भगवान श्री राम के अंतःकरण में और भगवान उनके बजरंगबली के अंतःकरण में भगवान श्री राम हर समय विराजमान है, इसलिए जगत कल्याणार्थ हनुमान चालीसा का जो है पाठ, जिससे इस भयावह स्थिति से हम आप बाहर निकल सकें और भगवान हमारे सहायक हो, नित्य निरंतर संपूर्ण जगत का कल्याण हो। तो आइए श्री हनुमान चालीसा के माध्यम से बजरंगबली को परमेश्वर को याद करते हुए हनुमान चालीसा का प्रेम से पाठ करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र अरु ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सास बदन तुम रोजस गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाँकते काँपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता।
राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़ हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उमापति महादेव की जय। जगत जननी अम्बे माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी घट घटवासी भक्त वत्सल परमात्मा परमेश्वर, आज हमारी ये कथा छठे दिन में प्रवेश कर रही है। माता भगवती, उमा और भोलेनाथ के विवाह का प्रसंग हम लोगों ने रामचरितमानस तुलसीदास जी का एक अनुपम अनूठा भारत का ग्रंथ है महाराज। भगवान की न जाने कौन सी अतिशय कृपा तुलसीदास जी के ऊपर हुई होगी, जिसका फल उनको इस ग्रंथ के रूप में मिला है। तो ऐसे दिव्य शास्त्र का तुलसीदास जी के द्वारा रचना कराकर हमारे आपके लिए परम लाभ की प्राप्ति के लिए हम लोगों को, आप लोगों को ये ग्रंथ मिला है। तो बारंबार धन्यवाद है परमेश्वर का, तुलसीदास जी का धन्यवाद है तुलसीदास जी को, भगवान को, जो हमको आपको ये सुंदर ग्रंथ प्राप्त हुआ है। हमारा कथानक पहुंचा था माता भगवती के तप, किस प्रकार से सनातन धर्म का जो आधार है वो तप है। हमारे यहाँ हर व्रत त्यौहार जितने भी हैं, सब में व्रत उपवास तपस्या के भाव रखे जाते हैं। और यहाँ तो महाराज उपवास ही नहीं, महा उपवास है माता भगवती का। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। और संबत साहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। कछु दिन भोजन भारी बतासा, और किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, और 3 सहस संबत सोई खाई। और पुनि परिहरे सुखान उपरना, और उमहि नाम तब भयउ अपरना। ये उपवास करने का तरीका है। हम आप जो उपवास करते हैं उसमें आपने देखा कि किस प्रकार से जो है उपवास के दिनों में हम और आप सुबह से शाम तक इंतज़ार करते हैं कि कब समय हो तो हम व्रत तोड़ें। व्रत तोड़ने के लिए नहीं, प्रेम में ये भोजन पानी सब याद ही नहीं रहना चाहिए।
उसका नाम है उपवास। यहाँ पर माता भगवती के द्वारा दर्शाया गया जो ये महा उपवास करके भोलेनाथ रूपी लक्ष्य को प्राप्त करने की जो स्थिति दर्शाई गई है यहाँ पर, वो हमको आपको समझने योग्य है कि उपवास का मतलब क्या है। उपवास का मतलब यही है कि हम जब भगवान के चिंतन में, भगवान के प्रभु के स्मरण में, अपने प्रेमी के, हाँ, अपने परम प्रियतम के इस चिंतन में इतने व्यस्त हो जाएं कि हमको भूख प्यास न लगे, जो मिल जाए उसको हम खा लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि फलाहार ही करें, अन्नाहार फलाहार से भगवान का कोई लेना देना नहीं है। ये तो आपको उसके चिंतन की बात है कि आप उसका चिंतन इस तरीके से करें कि आपको भूख प्यास की याद ना रहे, कुछ याद ना आए, सब बिसर जाए। यहाँ तक कि देह बिसरी देह तपहि मनु लागा, है ना। भोजन की तो बात ही क्या है, देह भी जब बिसर जाए, क्योंकि वो जो सच्चिदानंद घन है, हाँ, उसके लिए ऐसा ही तप करना पड़ता है महाराज, तब जाके बात बनती है। ऐसे हवा में बातें करके हम लोग ब्रह्म हो जाते हैं ना। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करें न दूजी बात, है ना। जिसको देखो महाराज वो ब्रह्म ज्ञान की बात करता है, ऐसे लगता है कि सब कुछ पा गए, और कोरोना से डर लगता, जो सबसे बड़ी समस्या है। वैसे तो ब्रह्म बन गए महाराज, और डर लगता है कोरोना से। तो ब्रह्म कोरोना से डरे या कोरोना ब्रह्म से डरे, ये अभी तक मेरे समझ में नहीं आया। अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो मुझे बताना। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की। हाँ, तो पुनि परिहरे सुखाने ऊपर ना, ओ मही नाम तब भयउ अपर्णा। नाम पर गया अपर्णा महाराज। आपने कन्याओं का नाम देखा होगा, रखा जाता है अपर्णा नाम। तो अपर्णा नाम माता भगवती ने जो है पर्णा का भोजन के रूप में जो पत्ते बिलपत्र खाती थी माता भगवती, वो भी उन्होंने परित्याग कर दिया। और जो है देख उमही, क्या स्थिति हुई, और देखी उमही तप खीन शरीरा, और ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। भयंकर महाराज, जब ऐसा भयंकर तब तीनों लोगों को हिला देने वाला, सब हिल गए। देखियो मई तब कीन शरीरा, पूरा शरीर कृशकाय हो गया माता भगवती सीता की तरह। जैसे माता भगवती लंका में बैठी हुई हैं, न अन्न ग्रहण करती हैं, न रावण का दिया हुआ वस्त्र अन्न कुछ भी ग्रहण नहीं करती। कृश तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपत गुण श्रेणी। ऐसी कृशकाय हो गई माता भगवती, पूरे शरीर में मोटी सी एक बालों की चोटी दिखाई देती। कृष्ण शीस जटा एक बेणी, हाँ, बेणी कहते चोटी को। तो महाराज ऐसी केवल एक पूरे शरीर में चोटी नजर आती माता भगवती सीता के। तो ऐसी अनुपम सौंदर्यधारी कृशकाय हो गई। ऐसे ही उमा माता जो है कृशकाय हो गई, खीन शरीरा, छीर्ण हो गया महाराज, सारी हड्डियां दिखाई देने लगी। ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा, ब्रह्म शक्ति जो हमारी आपकी सबकी जो है साक्षात, हाँ, निर्धारण करता है, या हमारे आपकी संचालन करने वाली शक्ति है, ऐसा जो संचालक है इस विश्व का, जो ब्रह्म कहलाता है। तो ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा, उस परमेश्वरी शक्ति ने आकाशवाणी जो है वहाँ पर हुई, और वो आकाशवाणी जो है जिसके लिए हुई उसी को सुनाई देती महाराज। तो माता भगवती को सुनाई दी। भयहु मनोरथ सुफल तब सुन गिरिराज कुमारी, परिहरु दुसह कलेश अब सब अब मिली हैं त्रिपुरारी। भयउ मनोरथ सुफल तब सुन गिरिराज कुमारी, परिहरु दुसह कलेश सब अब मिली हैं त्रिपुरारी। जिसके लिए तुमने तप किया था वो तुम्हारा समय अब आ गया है। सब भयउ मनोरथ सुफल, पूरा महाराज जो है मोहर लग गई, हाँ, ब्रह्म की मोहर लग गई, ब्रह्मवाणी की मोहर लग गई। हे गिरिराज कुमारी, तुम्हारा जो है तप पूर्ण हो गया। अब इस दुसह कलेश को जो है त्याग दो, है ना, क्योंकि अब जो है इसकी सीमा समाप्त हो गई है, और तुम जो है परम पवित्रता को प्राप्त हो चुकी हो। अब तुमको त्रिपुरारी से मिलने का समय आ गया है।
अस तप काहु न कीन भवानी, ओ भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। ओ अब उर धरहु ब्रह्म बरबानी, ओ सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, अब तुम जो है धीर मुनि ज्ञानी बहुत हुए हैं। अस तप काहु न कीन भवानी, जैसा तप तुमने किया है हे देवी, ऐसा तप आज तक बड़े बड़े कौन हो गए, धीर हो गए, ज्ञानी हो गए, मुनीश्वर हो गए, लेकिन महाराज ऐसा भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी हो गए महाराज, लेकिन ऐसा असाधारण तप, क्योंकि महाराज प्रिया भी बनना है तो किसकी, किसी साधारण की नहीं, साक्षात भोलेनाथ की प्रिया बनना है महाराज। तो वहाँ पर ये बिल्कुल पक्की बात है कि ये तो होना ही है महाराज, तप का ऐसा विशाल रूप वहाँ प्रकट होना ही, जैसे ब्रह्मा जी ने 1000 वर्षों तक दिव्य तप किया महाराज। तो अब उर धरहु ब्रह्म बरबानी, और सत्य सदा संतत सुचि जानी। अब तुम जो है क्या करो, जो मैं कह रहा हूँ ये जो है ब्रह्मवाणी जो है अपने हृदय में धारण करो। अब उर धरऊ ब्रह्म वरवाणी, ये जो वरदायक वाणी है, सत्यवाणी, सत्य सदा संतत सुति जानी, ये शुचि पवित्र है, निरंतर है, इसको अपने हृदय में धारण करो। क्या करो, आवै पिता बोलावन जबहि, ओ हट परिहरि घर जायउ तबहि। हाँ देवी, क्या करना, अब तुम्हारे पिता जब तुमको, क्योंकि माता पिता को तो रात दिन बच्चों की चिंता सताती है, इसलिए वो तुम्हारा जल्दी से जल्दी अपनी कन्या को अपने घर में देखना चाहते हैं, इसलिए ब्रह्म की प्रेरणा से माता पिता तुमको जो है क्या करेंगे, बुलाने के लिए आएंगे। लेकिन तुम जो है जिद मत करना, क्योंकि अब तुम्हारा तप जो है वो पूर्ण हो गया। कष्ट तप पूर्ण हो जाने के बाद अब इसका कोई उपयोग नहीं है ना, क्योंकि लोहा जो है ना एक सीमा तक उसका आकार बदलने के लिए, लोहे का आकार बदलने के लिए उसको एक सीमा तक गर्म किया जाता है, और जब वो सीमा पार हो जाती है महाराज, यानी लोहा इतना लाल हो जाता है, लोहार जानता है कि बस अब इसके बाद गर्म नहीं करना, ये नहीं कि उसको रात दिन गर्म ही करता रहता है महाराज, है ना। तो जब वो जान लेता है कि हाँ अब इसका आकार बदलने के लिए मुझे ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुरंत इसका आकार बदल जाएगा, वो उस गर्म लोहे को बाहर निकाल लेता है। तो इसलिए अब तुम जो है क्या करना, हट मत करना, है ना, कि हट करके जैसे देखा जाता है कि मनुष्य रावण कुंभकर्ण की तरह महाराज लगे हुए हैं तपस्या करने में, 10 शीश चढ़ा रहे हैं, तो बहुत से लोग ऐसे पागलपन करते हैं। तो हर चीज़ की एक सीमा रेखा है, वो सीमा रेखा लक्ष्य के संग जुड़ी हुई है, यानी लक्ष्य की प्राप्ति ही मुख्य चीज़ है। तो जब लक्ष्य की प्राप्ति हो गई तो महाराज फिर उस हट को छोड़ देना चाहिए। तो अब तुम्हारा वन में रहने का या इस तरीके के उपवासों का कोई कार्य नहीं है। तो ये हमारे यहाँ हर चीज़ की सीमाएं दर्शाई गई हैं, यानी फल जो प्राप्त होना है, जिसके लिए हमने कार्य किया वो सफल होना चाहिए। तुम मिली ही तुम्हें जब सप्तऋषि सा, और जाने हूँ तब प्रमाण बागीसा। इसलिए पिता के संग जा करके जब तुमको जो है सप्तर्षियों के दर्शन हो, तो इस ब्रह्मवाणी को, जो आकाशवाणी तुम सुन रही हो, इसको सत्य मान लेना। अगर ऐसा ना हो तो फिर ये वाणी असत्य है, ये झूठ हो जाएगी। इसलिए तुमको क्या करना है, तुम सप्तर्षियों का इंतज़ार करो। अगर सप्तर्षि आ जाएं तो समझ जाना कि जो कुछ भी मैंने कहा है वो बिल्कुल पक्का है। और सुनत गिरा विधि गगन बखानी, और पुलक गात गिरिजा हर्षानी। ऐसी आकाशवाणी सुन करके महाराज माता भगवती प्रसन्न हो गईं, उनका शरीर जो है पुलकायमान हो गया महाराज। उमा चरित सुंदर मैं गावा, और सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को ये कथा सुना रहे हैं, कहाँ पर, प्रयागराज,
प्रयाग क्षेत्र में महाराज याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का मिलन हुआ है। और माघ मास जो विशेष माना जाता है प्रयाग तीर्थ के लिए, तो वहाँ पर महाराज दोनों का वार्तालाप हो रहा है। और याज्ञवल्क्य जी जो है भरद्वाज जी को भगवान श्री राम का चरित्र सुना रहे हैं, और उसी चरित्र में भगवान भोलेनाथ के चरित्र का भी वर्णन हो रहा है। तो उमा चरित्र सुंदर मैं गावा, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैंने जो है सुंदर उमा का चरित्र सुनाया। ये तो हो गई कन्या की बात, अब जो है तुम किसकी बात सुनो? बोले महाराज अब तुम जो है दूल्हे की बात सुनो, है ना, क्योंकि अब दूल्हे का भी तो भाई हाल चाल ले लेना चाहिए कि जिसका विवाह होने जा रहा है उसका क्या हाल है। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ बिरागा। और जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी से कि जब से जो है सती माता ने अपने शरीर का परित्याग किया है, तब से भगवान शिव वास्तविकता में तो वैराग्य की प्रतिमूर्ति हैं, कोई विशेष वैराग्य तो जागेगा नहीं, लेकिन वो जो है विशेष जो है विरक्त दिखाई दे रहे हैं इस समय। उनको बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अपने प्रिय का वियोग भगवान को बर्दाश्त नहीं है। जैसा कि आप लोग देखते हैं, भजन में सुनते हैं, अक्सर संत लोग भजन गाते हैं महाराज प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले, प्रभु का मान टले टल जाए, भगत का मान न टलते देखा। तो अपने प्रेमी को भगवान इतना प्रेम करते हैं महाराज, जो भगवान से निष्काम भाव से प्रेम करते हैं। उमा जोग जप दान तप, नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहीं अस जस निष्केवल प्रेम। तो जैसा भाव निष्केवल या निष्काम प्रेमी के प्रति भगवान का होता, वैसा किसी के प्रति नहीं होता। तो माता भगवती की याद में जो है विरक्त ऐसे दिखाई दे रहे हैं, जैसे यद्यपि तो भगवान भोलेनाथ वैराग्य की प्रतिमूर्ति ही है महाराज, तो अलग से कोई वैराग्य तो आएगा नहीं। तो जपहि सदा रघुनायक नामा, ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हैं, और भगवान भोलेनाथ भगवान श्री राम का स्मरण करते हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने अपने आराध्य को ही जो है विशेष रखा है, और यही होना चाहिए, क्योंकि आपका आराध्य ही आपका सब कुछ है महाराज। इसीलिए हमारे यहाँ अन्यान्य ग्रंथों में जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वो देवी भागवत है, शिव पुराण है, हाँ, विष्णु पुराण है, तो विष्णु पुराण में सब कुछ भगवान विष्णु ही सब कुछ हैं, देवी पुराण में देवी सब कुछ हैं, शिव पुराण में शिव ही सब कुछ हैं। इसी प्रकार से रामचरितमानस में राम ही सब कुछ है महाराज। तो जिसका जो ग्रंथ है उसमें वही सब कुछ है, क्योंकि ब्रह्म एक है, उसके नाम अनेक हैं। इसीलिए पहले दिन हमने आपको भजन सुनाया था, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। वो एक है, उसके नाम रूप अलग हैं, तो वो जगह जगह पर अपने अपने भक्तों के अलग अलग आराध्य हैं, और अलग अलग आराध्य होने के कारण हाँ, तो आराध्य अलग हो सकते हैं, लेकिन परम ब्रह्म एक है, परम ब्रह्म में कोई अलग नहीं है। तो आराध्य के रूप में भगवान राम को ऐसा मानते हैं, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। भगवान भोलेनाथ क्या करते हैं, जगह जगह जाकर भगवान श्री राम के भक्त होने के कारण तत्व नाम सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने, भगवान भोलेनाथ ने जो है उपदेश दिया, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। तो चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, बिचरहि मही धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। चिदानंद, हाँ, जो निरंतर अपने ही आनंद में आनंदित हैं, सुख के जो घर हैं, हाँ, शिव विगत मोह मद काम, जिनके अंदर न मोह है, न मद है, न काम वासना है, संपूर्ण लोगों को बिचरहि मई धरि हृदय हरि को सकल लोक अभिराम। हाँ, संपूर्ण पृथ्वी पर महाराज हृदय में धारण करके भगवान को संपूर्ण लोगों को आनंद देते हुए घूम रहे हैं। और कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, ओ कतहु राम गुण करहि बखाना, ओ तदपि काम
यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कहीं पर वो मुनियों को जो है महाराज उपदेश करते हैं। कतहु राम गुण करई बखाना, और कहीं पर भगवान श्री राम की कथा सुनाते किसी को तरह तरह के रूप धारण करके महाराज। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, है ना, यद्यपि वे निष्काम हैं, बिल्कुल तुलसीदास जी कहते हैं याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से, तद यद्यपि अकाम, यद्यपि वो अकाम हैं, लेकिन महाराज तब भी वो भगवान होकर के भगत बिरह दुख दुखित सुजाना, अक्सर उनको जो है माता भगवती सती की याद आ जाती है, ऐसा दिखाया गया महाराज यहाँ पर प्रेम का भाव। यानी भक्त कभी अपने पर भगवान कभी अपने भक्त को बिसराते नहीं हैं। जो हमारे आपके समझने योग्य बात है वो ये है कि हमेशा हमारा ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए अपने प्रेम के ऊपर, है ना। जब आप भगवान से निष्कपट प्रेम, निश्चल प्रेम करेंगे तो आपको ये बात हृदय में धारण रहनी चाहिए कि महाराज कभी भी भगवान जो है अपने भक्त को बिसराते नहीं हैं। वो हमेशा अपने बच्चों जैसे एक छोटी, हाँ, जैसे माता जो है छोटे बच्चे का ख्याल रखती है, ऐसे भगवान अपने भक्त का ख्याल रखते हैं। तो एहि विधि गयउ कालु बहु बीती, नित नए होई राम पद प्रीति। इस प्रकार से काल बीतता जाता है महाराज, और भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में भगवान भोलेनाथ का विशेष प्रेम होता चला जा रहा है, क्योंकि वो तो बने ही महाराज इसी कार्य के लिए हैं। उनका रूप ही यही है, प्रेम रूपा स्वरूप है भगवानों के। तो महाराज उनके तो रोम रोम में प्रेम बसा हुआ है। और नेमो प्रेमो शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति कै रेखा। भगवान शिव जी के कहते हैं कठोर नियम, अनन्य प्रेम, हाँ, हृदय में जो है भक्ति की अटल टेक। जब भगवान श्री राम ने देखा कि महाराज नेम प्रेम शंकर कर देखा कि हमारे लिए कैसा नियम व्रत कर रहे हैं, अविचल हृदय भगति के रेखा, और भगवान के प्रति जो उनका अटल भाव था प्रेमा भक्ति का, उसको देख कर भगवान श्री राम जो है भगवान भोलेनाथ के समक्ष प्रकट हुए। और प्रगटे राम और कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, और बहु प्रकार शंकर ही सरा, और तुम बिनु अस व्रत को निर्वाह। यही हमारे तीनों महादेवों की विशेषता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। जब ब्रह्मा जी को समझाना होता है, ब्रह्मा विष्णु जो है विष्णु भगवान और महादेव ब्रह्मा जी को समझाते हैं। जब विष्णु जी को मनाना होता है तो ब्रह्मा जी और शिव जी पहुंच जाते हैं, और जब शिव जी को मनाना होता है तो ब्रह्मा और विष्णु पहुंच जाते हैं। तो इसी प्रकार से सारे देव एक दूसरे को जो है बराबर हैं। ऐसा नहीं कि कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई छोटा बड़ा हो गया, शंकर जी छोटे हो गए, भगवान राम बड़े हो गए। तो यहाँ बड़े छोटे की बात नहीं है, यहाँ बात प्रेम की है। और प्रेम में कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता है, प्रेम हमेशा एक रस होता है महाराज, है ना। प्रेम में समत्व होता है, इसी का नाम है समत्व दर्शन। तो समत्व का मतलब है कि जहाँ पर कोई बड़ा छोटा नहीं, समभाव। ब्रह्मा जी को बनाने वाले भगवान विष्णु भी ब्रह्मा जी से, हाँ, उसको उनको अपना सखा भाव हाथ पकड़ के अपने आसन में बैठाते हैं महाराज। तो प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, अब तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। वहाँ पर प्रकट हुए भगवान श्री राम, और कृतज्ञ जो हैं वहाँ बिल्कुल कृपालु, कृपा करने वाले, हमेशा दूसरे का उपकार मानने वाले, कृतज्ञ कहलाते हैं महाराज, जो दूसरे के उपकार को मानते हैं। क्योंकि समाज में तो ज़्यादातर देखा जाता है कि उपकार को भुला देना, उपकार की अवहेलना कर देना, है ना, अपने आप को ही आगे रखने के लिए। रूपशील निधि तेज विशाला, हाँ, साक्षात जो है शीलता के भंडार महान तेज भुज भगवान श्री राम प्रकट हुए भगवान भोलेनाथ के संग समक्ष, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, और तुम बिनु अस व्रत को निर्वाह। हे भोलेनाथ, तुम्हारे अलावा इस प्रकार का व्रत और कौन निर्वहन कर सकता है, ये केवल आपके ही बस का है।
और बहुविधि राम सिवहि समुझावा, और पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कै करनी, और बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। क्योंकि महाराज भोलेनाथ कोई साधारण वर तो है नहीं कि जा करके महाराज, यहाँ तो वर खुद ही तैयार रहता शादी करने के लिए, लेकिन यहाँ तो महाराज भोलेनाथ को तैयार करना पड़ेगा, भोलेनाथ को मनाना पड़ेगा महाराज, तब भोलेनाथ तैयार होंगे विवाह करने के लिए। इसलिए भगवान श्री राम ने भगवान भोलेनाथ को धीरे 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 महाराज जो है समझाना प्रारंभ किया। बहुविधि राम शिवहि समुझावा, है ना, क्योंकि भगवान निष्काम है। भगवान भोलेनाथ के अंदर कोई सकामता नहीं है कि मेरी एक पत्नी मर गई, मेरा दूसरा विवाह कराओ, है ना। तो बहुविधि राम शिवहि समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। उन्होंने धीरे धीरे कहानी गढ़नी शुरू की महाराज, है ना, क्योंकि आपने सुना योगी और बालक दोनों का स्वभाव एक होता है। इसी प्रकार से भगवान महापुरुष इन सब का स्वभाव एक बालक जैसा होता है। तो भगवान ने धीरे धीरे उनको पार्वती जी की कथा सुनानी प्रारंभ की, है ना, कि एक जो है इस प्रकार से हिमांचल राज्य की यहाँ कन्या ने जन्म लिया, उसका नाम पार्वती है। और फिर वो कन्या कैसी उसके बारे में बताना शुरू किया। अति पुनीत गिरिजा कै करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। बड़े विस्तार से महाराज माता भगवती जो है गिरिजा का वर्णन किया भगवान भोलेनाथ के सामने कि प्रभु इस प्रकार से एक कन्या ने जो है जन्म लिया है और वो इस प्रकार से तपस्या कर रही है। अब बिनती मम सुनहु शिव जोमो पर निज नेहु, और जाई विवाह शैल जही या मोहि मांगे देहु। हाँ, भगवान श्री राम कहते हैं क्योंकि शिव पार्वती के विवाह में ही जगत का कल्याण है। ये बात हमारा जो प्रसंग का मूल है उसको पकड़ के रखें संग में, है ना। क्योंकि शिव पार्वती का विवाह का मतलब क्या है कि जीव जब तक ईश्वर के संग बंधा है तो उसी में उसका कल्याण है। और जिस दिन ये जीव परमेश्वर को भूल कर संसार और सांसारिक कार्यों में बंधने लगता है और इसमें अपने सुख को ढूंढने लगता, यहीं से हमारा पतन शुरू हो जाता है और यहीं से हमारी जो है सुख की स्थिति समाप्त होने लगती है और हम परम दुखी अवस्था में आ जाते हैं। तो अब बिनती मम सुनहु शिव जो मो पर निज नेहु, और जाई विवाह शैल जही या मोहि मांगे देहु। भगवान श्री राम याचक बने हुए हैं, किसके लिए? अपने लिए नहीं, जगत कल्याणार्थ। इसी का नाम है परमेश्वर। इसलिए हम राम को याद करते हैं महाराज, अपने लिए नहीं दूसरे के लिए मांगो, जगत के लिए मांगो, है ना। क्योंकि भगवान भोलेनाथ और माता भगवती के विवाह से हमारा आपका कल्याण होना है। भगवान राम का कुछ भी वहाँ पर जिसको कहते हैं स्वार्थ सिद्ध होने वाला नहीं है। तो अब बिनती मम सुनहु शिव जो मोह पर निज नेहु। अगर वास्तविकता में आपका मेरे से प्रेम है प्रभु तो जाई विवाह शैलजहि, है शैल सुता, पत्थर, शैल कहते हैं पत्थर को, शिला की पुत्री शैल सुता, तो शैलजा कहा जाता महाराज। बहुत से नाम आपने कन्याओं के सुने होंगे, शैलजा, पत्थर, पहाड़ से उत्पन्न होने के कारण शैलजा नाम पड़ा। और जाई विवाह शैलजहिया मोहि मांगे देहु, याचक बन गए भगवान श्री राम। किसके लिए? हमारे आपके लिए, समाज के लिए। क्योंकि माता भगवती भोलेनाथ का दोनों का विवाह जगत का कल्याण करने वाला है, हमारा आपका कल्याण करने वाला है। दो पुत्र दिए महाराज, गणपति और कार्तिकेय। तारकासुर का वध किया कार्तिकेय ने, अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और गणपति तो हैं ही महाराज, सिद्धि बुद्धि, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोट समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य निर्विघ्न करता। हमारा जो है हमेशा विघ्नों का नाश करने वाले भगवान मंगल मूर्ति श्री गणेश और कार्तिकेय को जन्म देने के लिए ही माता भगवती और भोलेनाथ जो है एक हुए। कहे शिव जदपि उचित अस नाही, और नाथ बचन पुनि मेटि न जाई। यद्यपि भगवान शिव कहते हैं क्योंकि एक बार मैंने जो है माता रूप स्वीकार कर लिया
इसलिए मैं उनसे विवाह करूं ये सोचित तो नहीं है, लेकिन महाराज आपको मैं अपना स्वामी मानता हूँ, है ना। यही भगवानों की विशेषता है, एक दूसरे को अपने स्वामी मानते हैं महाराज, कि आप मेरे स्वामी। भगवान राम कहते हैं रामेश्वर हैं, राम के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं महाराज। भगवान भोलेनाथ की स्थापना की राम के ईश्वर के रूप में, तो भगवान भोलेनाथ को अपना, श्री राम जो है भोलेनाथ को अपना जो है स्वामी मानते हैं, तो भोलेनाथ भगवान श्री राम को अपना स्वामी मानते हैं। तो नाथ बचन पुनि मेट न जाई, और सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, और परम धर्म या नाथ हमारा। ये मेरा कर्तव्य है कि सिर पे रख के आपके आज्ञा का मैं पालन करूं, यानी सिर के बल आपकी आज्ञा का पालन करूं, और परम धर्म या ना, यही मेरे लिए परम धर्म है। इसके अलावा कोई दूसरा मेरा धर्म नहीं है कि निरंतर मैं आपकी आज्ञा में रहूं, ऐसा नीति कहती है। हाँ, तुलसीदास जी की लेखनी है महाराज। मातु पिता गुरु प्रभु कैवानी, और बिनहि विचार करिय शुभ जानी। किनकी किनकी? माता की, पिता की, गुरु की, और प्रभु यानी स्वामी की वाणी को बिना विचार, कोई विचार नहीं करना चाहिए। वो कहें कुएं में कूद जाओ तो महाराज कूद जाओ, इतनी श्रद्धा आपके अंदर होनी चाहिए अपना जीवन त्यागने के लिए। हाँ, जब जिस समय महाराज, हाँ, किसने? दशरथ जी के द्वारा कैकेयी ने वरदान ले लिया महाराज कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो, तो महाराज भगवान श्री राम ने ये विचार नहीं किया कि जंगल में मुझे सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, जंगल में कौन कौन से कष्ट मिलेंगे, इन सब चीज़ों का विचार नहीं किया वहाँ उन्होंने। बोले महाराज मुझे वनवास मिला है तो मिला है, पिता की आज्ञा पालन करना, माता की आज्ञा पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। ये चरम सीमा हमारे सनातन धर्म की है। ऐसे जो आज्ञा पालक महाराज बहुत कम लोग, परशुराम जी ने अपनी माता का सिर काट दिया, तो ऐसे जो असाधारण है ना, जो रूप दिखाई देते हैं महाराज, सबके बस का नहीं है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन करना बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी जो है हमारा कर्तव्य बनता है। बिना ही विचार करिए शुभ जानी। हाँ, बिना समझे, बिना शुभ जाने, मतलब ऐसा नहीं कि हम उसके विचार करें इसके करने से क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा विचार किया तो फिर वहाँ पर कोई श्रद्धा नहीं रह जाती। और श्रद्धावान लभते ज्ञान, बिना श्रद्धा के ज्ञान संभव नहीं है महाराज। पार्वती भोलेनाथ का मिलन संभव नहीं है, तो यहाँ पर भोलेनाथ को आज्ञा पालक दिखाया गया महाराज। और तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। मेरे परम हितकारी हैं आप प्रभु, तुम सब भांति परम हितकारी, आप मेरे हर तरीके से हित के ही बारे में सोचेंगे आप मेरा जो है ये, क्योंकि माता पिता गुरु प्रभु यानी स्वामी जो हैं कभी अपने सेवक का, बच्चे का गलत नहीं सोचते हैं, मेरा अच्छा ही सोचते हैं। तो इसलिए हितकारी होने के कारण उनकी आज्ञा का पालन करना, हाँ, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आपकी आज्ञा मेरे सिर माथे पर है महाराज, मैं इसको सिर के बल पूरा करूँगा। हाँ, और प्रभु त्यो से सुनि शंकर बचना, और भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। और कहे प्रभु हर तुम्हार पन हरहेऊ, अब उर राखेऊ जो हम कहेऊ। प्रभु तो शिव सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। शिव जी की भक्ति, ज्ञान, धर्मयुक्त वचन, इतनी सारी चीज़ों को सुन करके महाराज भगवान श्री राम संतुष्ट हो गए। प्रभु तो शिव सुनि शंकर बचना, हाँ, उनको बड़ी शांति की प्राप्ति हुई महाराज, जब आपके मन के संग कोई अपने मन को मिला देता है। ध्यान दीजिए, जब दो मन जहाँ पर एक होते हैं उसी दिन घर में पकौड़े बनते हैं, है ना। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके मन मुताबिक चीज़ घर में तभी बनती है जब दो मन आपस में क्या हो जाए, मिल जाए। और जहाँ पर मन नहीं मिलते हैं तो आपकी मांग कुछ और होती है और बनता कुछ और है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। तो कहने का तात्पर्य यह है यहाँ पर
जो है व्यंग और उपहास अलग चीज है, लेकिन प्रभु तो से सुन शंकर वचना। भगवान जहाँ पर दो मन एक हो जाते हैं, भगवान भोलेनाथ की भक्ति, विवेक, धर्म सबको देख करके भगवान श्री राम परम संतुष्टि को प्राप्त हो गए। और कहे प्रभु हर तुम्हार पन रहे हो, अब उर राखे हो जो हम कहे हो। बोले प्रभु आपकी प्रतिज्ञा जो थी वो पूरी हो गई, अब जो हमने कहा है उसका आप ध्यान रखना। और ऐसा कह करके, क्योंकि लंबा चौड़ा महाराज समझना समझाना है नहीं कि दोनों जो है परम विवेकी स्वरूप हैं महाराज, तो अंतर्धान भये यस बाकी, और शंकर सोई मोरति उर राखी। और तबहि सप्त ऋषि शिव पहि आए, और बोले प्रभु अति बचन सुहाए। भगवान श्री राम वहाँ से अंतर ध्यान हो गए अपना काम करके महाराज। भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए आए थे विवाह के लिए, इसलिए उनका काम हो गया। भगवान भोलेनाथ ने उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली, क्योंकि प्रभु को निष्काम के अंदर सकामता पैदा करना इतना आसान नहीं है। निष्काम के अंदर जगत के प्रति लालच पैदा करना इतना आसान नहीं है महाराज। तो माता भगवती की उमा के तप का प्रभाव, क्योंकि भगवान को तप प्रिय है महाराज। भगवान को बाह्य नाटक आडंबर प्रिय नहीं। भगवान भोलेनाथ ने ये नहीं पूछा किसकी लड़की है, किसकी क्या है, उसके पास सोना चांदी कितना है, ऐसा नहीं। वहाँ तो महाराज बात तपस्या की है। और जो सबसे भयंकर चीज़ अब आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ, जरा सुनो कान खोल के, है ना। सनातन धर्म क्या है और किस आधार पे खड़ा है, इसलिए ये अमर है। किस लिए अमर है? इसलिए अमर है जो अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो महाराज कान खोल करके, कान खड़े करके सुनो महाराज, जरा यहाँ पर क्या वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी। अंतर ध्यान भये यस भासी, और शंकर सोई मूरति उर राखी। जिस स्वरूप में आकर के भोलेनाथ के संग वार्तालाप उन्होंने किया था, उस मूर्ति को महाराज भगवान भोलेनाथ ने अपने हृदय में बसा लिया उसका चिंतन करने के लिए। और तब ही सप्त ऋषि शिव पहीं आए। उसी समय महाराज सप्तर्षि जो थे, हाँ, पुलस्तादिक वशिष्ठादिक जो सप्तर्षि हैं हमारे, वो सातों के सातों ऋषि भगवान भोलेनाथ के समक्ष आए महाराज ब्रह्म की प्रेरणा से। और बोले प्रभु अति बचन सुहाए। दोनों के सप्तर्षियों और भगवान भोलेनाथ के मध्य में वार्तालाप हुआ महाराज। और दोनों का वार्तालाप होने के पश्चात उन्होंने कहा, प्रभु जब आप लोग आ ही गए हैं, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे संतों, आपका दर्शन खाली नहीं जाना चाहिए, इसलिए आप क्या करो, जरा सुनो महाराज। पार्वती पहीं जाई तुम प्रेम परीक्षा ले हो, गिरि प्रेरि पठयो भवन दूरी करयो संदेहु। आप लोग जाकर के पार्वती के प्रेम की परीक्षा लीजिए। सुना आपने महाराज मैं क्या कह रहा हूँ, जरा गौर से सुनो। पार्वती पहीं जाई तुम प्रेम परीक्षा ले हो। गिरि ही प्रेरि पठेऊ भवन दूरी करेऊ संदेव। और उसके बाद जो है प्रेम परीक्षा लेने के बाद जो है गिरि प्रेरि पठेऊ भवन, और माता भगवती को जो है फिर उसके बाद हिमांचल राज को प्रेरित करके उनको जो है उनके घर पहुंचाइए। तो जरा विचार कीजिए महाराज, थोड़ी देर के लिए पुनः एक बार जो है जरा याद कीजिए, किसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं। संबत साहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। हाँ, और कछु दिन भोजन भारी बतासा, किए कठिन दिन उपवासा, बेल पाती मही परि सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा।
ऐसा भयंकर तप करके, जरा विचार करो महाराज किसकी बात हो रही है। हाँ, लोग कहते हैं माता भगवती सीता की अग्नि परीक्षा ली गई थी। जरा विचार कीजिए, ये क्या कोई अलग चीज़ है? ये भी तो वही स्थिति है। इतना घनघोर, घर छोड़ के जंगल जाना ही महाराज, स्त्री तो शरीर छोड़ दो, पुरुषों के बस का नहीं है। अगर मैं किसी पुरुष से कहूँ कि जिसमें भयंकर भयंकर जंगली जानवर दहाड़ मारते हों, जा कर के वहाँ निवास करो, तो महाराज आपके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। सोच, जो जंगल में गए, भयंकर काले घनघोर जंगल में रात्रि विश्राम करना, सबके दिन विश्राम करना कठिन होता महाराज, रात्रि विश्राम तो बहुत दूर की बात है। और ख़ास करके शेर की दहाड़ हो महाराज, तरह तरह के जंगली जानवर, सांप बिच्छू जहाँ घूम रहे हों, ऐसे भयंकर जंगल में बैठकर भूखा प्यासा रहकर माता पार्वती ने भोलेनाथ को भजा है और उनकी ली जा रही है प्रेम की परीक्षा। ये सनातन धर्म है महाराज, जिसको कहते हैं जैसे आप सुनार के पास महाराज सोना ले जाओ और आप कहो कि महाराज ये 24 कैरेट गोल्ड है, तो वो आपके कहने से नहीं मानेगा। वो क्या करेगा? आप कहोगे महाराज मेरे खानदानी सोना है, ये तो मेरे बाप दादाओं के ज़माने का है, लेकिन नहीं मानेगा महाराज। वो तो अपनी कसौटी पे जब महाराज उसको तौल लेगा, जब कसौटी पे कस के देख लेगा, तभी कहेगा ये महाराज 24 कैरेट है कि नहीं है। उसके पहले वो मानने वाला नहीं है महाराज। तो पार्वती पहीं जाई तुम प्रेम परीक्षा, इसलिए हमारा सनातन धर्म अमर है, टिका हुआ है हमारा। ऐसा नहीं कि खाली आपने तप कर लिया। हम तो महाराज एक दिन एकादशी का व्रत रख लेते हैं, भगवान के ऊपर एहसान है। हम 16 शुक्रवार 16 सोमवार, अलग अलग दिन हैं, 16 18 जितने भी, 21 एकादशी रख ली, किसी ने कुछ कर लिया महाराज, सब भगवान के ऊपर। निर्जला एकादशी रख ली मर्द, फिर तो कहना ही क्या है। सब कुछ भगवान के ऊपर एहसान होता है। और यहाँ पर ऐसा अद्भुत आश्चर्यजनक तप करने के बाद भी महाराज माता भगवती पार्वती को परीक्षा देनी पड़ रही है। जरा सोचो, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म मिलन, प्रकृति और पुरुष का मिलन क्या है? इतना आसान है क्या जितना हम समझते हैं महाराज? क्या हम तो समझते हैं महाराज कि हमने 2-4 ग्रंथ पढ़ लिए, सुन लिए, बस हो गया सारा काम, लेकिन ऐसा नहीं है। इतना घनघोर तप और उसके बाद भी बुद्धि स्थिर रह जाए, क्योंकि छोटा मोटा तप करके ही महाराज हमारा अहंकार 7वें आसमान में, आपने देखा होगा जिस दिन हम व्रत रखते हैं सारे घर को सिर पे उठा लेते हैं और सारी दुनिया को बताते घूमते हैं आज मेरा व्रत है। और नवरात्र का व्रत रख लिया फिर तो महाराज कहने ही क्या है, जिसको देखो वही बताएगा कि हाँ हम नवरात्र का व्रत है जी, हाँ हम नवरात्र का व्रत कर रहे हैं। तो ऐसा महाराज हम भगवान के ऊपर, समाज के ऊपर, घर वालों के ऊपर, ना जाने किसके किसके ऊपर एहसान कर देते हैं एक दिन भूखा प्यासा रहकर। लेकिन आपको मालूम है जंगल में रहने वाले जंगली जानवरों को 15-15 दिन में, 1-1 महीने में, और जो महाराज पोलर बियर होता है उसको तो 6 महीने भूखा रहना पड़ता है महाराज। रखा है आप में से किसी ने 6 महीने का व्रत आज तक? तो हम बढ़िया है या वो महाराज पोलर बियर, जिसको जो है हाँ ध्रुवीय भालू कहते हैं। आप डिस्कवरी चैनल में देख सकते हैं, सफ़ेद रंग की जो भालू माता होती 6 महीने भूखी रह करके महाराज अपने बच्चों को दूध पिलाती रहती। भगवान ने ऐसा उसको शरीर में विशेषता दी, अपनी चर्बी से ही दूध बनता रहता। और 6 महीने के बाद जब बर्फ़ थोड़ी सी जो है नरम पड़ती है, तब वो अपना आहार ढूंढ कर ला के खाती है। तो जरा विचार कीजिए महाराज, हम एक दिन में के व्रत में अपने आप को पता नहीं क्या समझ लेते हैं, और यहाँ पर माता भगवती का ऐसा भयंकर तप, हाँ सूखे पत्ते बिलपत्र खा करके, बारी बतासा, तरह तरह के जो है, हाँ जिसको कहते हैं महाराज असाध्य तप करने के बाद वहाँ पर उनकी परीक्षा ली जा रही है। अगर ऐसा जो है आजकल कर दिया जाए किसी के भक्त के संग कि महाराज इतना करने के बाद तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी, कहेगा भाड़ में जाए भगवान, हमको कुछ नहीं चाहिए। होगा कि नहीं होगा? ऋषि ने गौरी देखी तहाँ कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। महाराज जब ऋषि जो है ऐसी माता गौरी की परीक्षा लेने के लिए भेजे गए, अद्भुत आश्चर्यजनक महाराज दृश्य है।
सप्तर्षि खड़े हुए हैं। ऋषि ने गौर देखी ता कैसी, माता भगवती परम उज्ज्वल अवस्था में मूर्ति मंत तपस्या जैसी, जैसे साक्षात तपस्या ही अपना रूप धारण करके बैठी हो, ऐसी वन में महाराज बैठी हुई माता भगवती। और बोले मुनि सुन शैल कुमारी, ओ करहु कवन कारण तप भारी। हे शैल कुमारी, ऋषियों ने कहा कि तुम ये कौन सा तप, ये विशेष विशेष करहु कवन कारण तप, कौन से कारण, किस कारण से ये भयंकर तप तुम कर रही हो, इसका कारण हमको बताओ। ओके अवराधहु का तुम चाहु, हम सन सत्य मरमु किनि काहू। और कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसियौ सुनी हमारी जड़ताई। तो ऐसा माता भगवती ने सप्तर्षियों से कहना प्रारंभ किया। क्या वार्तालाप दोनों के मध्य में हुआ, समय समाप्ति की ओर है, इसलिए इस प्रसंग को कल बढ़ाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि ऐसा अद्भुत सनातन धर्म जिसमें हमारा आपका जन्म हुआ है, ऐसे अद्भुत हमारे भगवान हैं, और हम धन्य हैं जो ऐसे दिव्य धर्म में हम लोगों को जन्म की प्राप्ति हुई है। तो आइए, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम।